गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रेज द लॉर्ड। सभी को सुप्रभात। मेरे सम्यक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरी इस वीडियो का थीम है नो निहालो हिम्मत न हारो। क्योंकि जब मॉर्निंग में हम अखबार उठाते हैं तो देखते हैं कि जो नेगेटिव न्यूज़ है वो हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। और उसमें जैसे कि कोटा में देखा, 3 छात्रों ने एक साथ सुसाइड कर ली। एक बच्ची थी जो और छात्रों को प्रेरित करती थी और वो कई को डिप्रेशन से बाहर भी लेकर के आई थी, लेकिन खुद ज़िंदगी से हिम्मत हार गई। उसके बाद में कल ही एक स्टूडेंट ने, जब उसके भाई को शक हुआ, नीट की तैयारी कर रहा था बालक, जब उसके भाई को शक हुआ, फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने गार्ड को, चौकीदार को फ़ोन किया कि भैया के रूम में जा कर के देखो कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। तो देखा तो वो फंदे से लटका मिला। तो ऐसी जो समाचार हैं वो दिमाग को एकदम झकझोर देते हैं। और ऐसी स्थिति क्या आ जाती है कि हमारे बच्चे ये सब करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मेरा उन सभी बालकों से एक छोटी सी एक सीख है कि ऐसी स्थिति में अपने आप को कहीं भी अकेले ना रखें। जब कभी आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेस में या परेशानी में हैं, तो आप अपने, देखिए, अभिभावक से ज़्यादा आपका कोई भी साथी, मित्र, दोस्त, कोई भी नज़दीक नहीं हो सकता। आप अपने अभिभावक को कहें। दूसरी बात, जो आपके मित्र हैं, निजी हैं, उनको आप अपनी समस्या कहें कि मुझसे हो नहीं रहा है, या मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या मैं पिछड़ रहा हूँ, या मुझे ये परेशानी है। या फिर अपने जिस भी शिक्षक को आप पसंद करते हैं, या जो शिक्षक आपकी नज़रों में आपका आइडियल है, उसको कहें। क्योंकि जो मौत है वो किसी समस्या का समाधान नहीं है। ज़िंदगी में अगर हमने जीवन लिया है और ज़िंदगी में आए हैं, तो इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग हमको करना चाहिए। ये नहीं है कि आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, तो आपके लिए कुछ शेष ही नहीं रह गया लाइफ में। डॉक्टर, इंजीनियर से भी अलग कई बहुत सारी फील्ड हैं, पत्रकारिता है, जिनमें आप कर सकते हैं। अरे, जीवन जीना तो एक कला है, उसको आप कला के द्वारा जी सकते हैं। आपका जो कोई शौक़ है, अगर आपको लग रहा है कि हम डिप्रेशन में, तो अपने शौक़ को पूरा कीजिए। गाने सुनिए, म्यूजिक सुनिए, गॉसिप करिए, और उसके बाद में फिर अपने आप को लाइट फील करके आप अपनी शिक्षा में लग जाइए। और उन अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि जो नाजायज़ ही, नाहक ही बच्चों पर स्ट्रेस डाल देते हैं, देख फला के बेटे ने कर लिया, देख फला की बेटी ने कर लिया, तू क्यों नहीं कर सकता। आप अपने आप का आकलन कीजिए कि आप कहाँ ठहरते हैं। अगर आपको लगता है, आप अपना आकलन करने वाले स्वयं हैं। अगर आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में अपने आप को सही ढंग से नहीं प्रस्तुत कर पाया है, तो वो सब्जेक्ट ना लें, बिल्कुल मना कर दें। आर्ट्स भी अच्छा सब्जेक्ट है। दार्शनिक, चिंतक, विचारक आर्ट्स से ही हुए हैं, कला से ही जन्मे हैं, कला वर्ग से ही जन्मे हैं। तो आप ऐसे सब्जेक्ट लेकर के अपने आप को स्थापित करें। मायूस ना हो, क्योंकि जीवन एक बार मिला है। और मनुष्य जीवन तो, जिसमें कहते हैं कि 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद मिला, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए जीवन, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं, तो कोई मायने ही नहीं रखता। जीवन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप उस दिन को याद कीजिए जब आपकी माँ ने प्रथम बार आपकी शक्ल देखी। उस दिन को याद कीजिए जब आपके पिता ने आपको पहली बार उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। कि जो माँ घर में आपको 9 महीने रख सकती है, जो पिता आपका 25 साल तक, या अभी आप नीट कर रहे हैं तो 17-18 साल तक आपको बिल्कुल जरा सा भी महसूस नहीं होने देते, वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं या उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी नीट या इसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ देने के बाद में आपको धुतकार देंगे या हट भगा देंगे। माँ बाप ही तो वो हैं, संबल हैं। वो हमारे लिए बहुत संबल का काम करते हैं, और संबल ही है, जीवन का आधार ही माता पिता है। उसके बाद हमारे गुरुजन हैं। तो ऐसी जिन जिन परिस्थितियों में आप सोचिए कि आपको पता भी नहीं था, आप जब 10वीं कर रहे हैं या 12वीं कर रहे हैं और आप 75 और 80% ला रहे हैं, जब तो आपका गाइडेंस क्या था, अभिभावक और गुरुजी, तो गुरुजन। तो आप जब इतने सारे नंबर, मार्क्स ला सकते हैं, तो आप जीवन में, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर, इंजीनियरिंग के अलावा
कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आपको उस क्षण को काबू में करने की ज़रूरत है जिनमें आप पर नकारात्मक विचारधारा हावी होती है। तो मेरा यही है कि ज़िंदगी है, इसको अच्छे से जिएं। किसी को भी एक बार में सफलता नहीं मिलती। अब्राहम लिंकन को देखिए आप, कितनी गरीब स्थिति से निकल करके वो कितने ऊंचे अहम पद पर पहुँचे। तो ये नहीं है कि कोई गरीब घराने का या कोई गरीब तबके का बालक अपना भविष्य नहीं बना सकता, ऐसा नहीं है। आप इंडियन आइडल में देखिए कि बच्चों के पास सुविधाएं नहीं है। ये तो हम चीज़ें देख रहे हैं ना अपने सामने। इंडियन आइडल में, डीआईडी में सुविधाएं नहीं है, फिर भी जूते नहीं है पैरों में, वो डांस में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिनके पैर नहीं है वो भी डांस में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जिनके पास सुविधाएं नहीं है वो भी गायन में, सिर्फ म्यूजिक। तो म्यूजिक ऐसा एक स्रोत है, म्यूजिक पर आपको एक फिर वीडियो बनाऊंगी। तो म्यूजिक जीवन में जो आपके स्ट्रेस है, जो दुख है, जो परेशानी है, उसको रिमूव तो करता ही है, साथ में आपको जोश भी भरता है कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। और एक शायर ने कहा भी है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मेरा आपसे यही विनती रहेगी, मेरी आपसे यही विनती रहेगी, यही आपको मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने जीवन से निराश ना हो। इसलिए नौ निहालो, हिम्मत ना हारो, बने रहिए जीत के साथ।